ईडी के सम्मन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की। याचिका में दिल्ली के सीएम ने कोर्ट से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न किए जाने की मांग की है, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का सुझाव भी दिया। अगर हर आरोपी उनके जैसा व्यवहार करने लगेगा तो अदालत काम कैसे करेगी? वो कायरों की तरह व्यवहार करते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आज जिस तरीके से 9वें समन पर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में दूसरी अपील लगाई है कि उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो ईडी के समक्ष पेश होंगे। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। कल ही अरविंद केजरीवाल को माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई थी और कहा था जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए, लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान इतना बड़ा है कि वो उनको ये ताकत देता है कि वो दोबारा भी अपील कर सकते हैं। लेकिन अंततः अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक इस तरह से भागते रहेंगे। कल जब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी कर दी कि आप जाइए जांच एजेंसी का सामना कीजिए, तो अच्छा रहता अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते। लेकिन ठीक है, अगर वो माननीय न्यायालय गए तो उस निर्णय की वेट करनी चाहिए। अंतरिम राहत की मांग भी कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना, अगर हर आरोपी इस तरह से प्रोटेक्शन मांगने लगेगा तो बताइए इस देश में हर अपराधी के कितने हौसले बुलंद होंगे। अरविंद केजरीवाल तो नया रास्ता दिखा रहे हैं अपराधियों और आरोपियों को कि अगर आपके पास पैसे की ताकत है तो आप कानून से कितनी देर तक दूर भाग सकते हैं। एक तरह का नया रास्ता अरविंद केजरीवाल खोल रहे हैं। एक नई बात और कही जा रही है अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त ईडी हो या फिर आईटी सेल्स हो, वो बीजेपी का काम कर रही हैं। बीजेपी का एक एजेंडा है कि वो किसी भी तरीके से गिरफ्तारी जो है अरविंद केजरीवाल की कर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है अरविंद केजरीवाल का ये कहना। मैंने अभी कहा ना कि हमारा लोकतंत्र बहुत विशाल है, तो यहाँ जितनी भी जांच एजेंसी या जितने भी कानूनी प्रावधान है वो सब संविधान के दायरे में है। ये बात सबको मालूम है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है, इसलिए वो इतनी उनको छूट मिल रही है। तो इसलिए जांच एजेंसी पे आरोप लगाना या किसी व्यक्ति पे आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर शराब नीति घोटाले में आपने चोरी नहीं की होती, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन आपने चोरी किया, आपने भ्रष्टाचार किया, तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एलिगेशन है बीजेपी पर, क्या गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल की हो जाती है तो दिल्ली में जो 7 सीटों पर लेकर एक समागम चल रहा है उसमें बीजेपी को कोई फायदा होगा? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये आप